उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज कुछ हाई स्कूल की इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आज मैं डिस्कस करूंगा, जो कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसका कई बार कई सालों में देखा गया है, तो मैं कुछ क्वेश्चनों का कलेक्शन किया हूं और उस चीज़ पर मैंने चर्चा करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि ये मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कलेक्ट किया हूँ कहीं न कहीं से, और 4-5-10 सालों का क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो ये वीडियो जरूर आप देखिएगा और आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा और उसका उत्तर कैसे देना है, कितना देना है, इसके बारे में भी आपको डिस्कस करूंगा कि 2 नंबर का है तो कितना लिखना है, 3 नंबर का हो तो कितना लिखना है, उसका हल। तो क्वेश्चन सबसे पहले आपका पहला ही चैप्टर होता है जो स्टार्ट का, उससे लिया गया है, जैसे यूक्लिड विभाजन आपका प्रमेय है, उसका एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जिसको उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं। कहा है कि क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q + 2 के रूप का हो सकता है जहां q एक पूर्णांक है। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन आपका यही है, ध्यान दीजिएगा। करा है कि क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q + 2 के रूप में हो सकता है जहां q एक पूर्णांक है, और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से पेपर में आता है और ये पहले ही लेसन का आपके है किताब में, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसका जो उत्तर होता है आपको देना है। तो हम सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखना चाह रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन क्या कहता है कि P बराबर A बराबर PQ + R होता है। ध्यान दीजिएगा, A बराबर PQ + R होता है, और जो P की जो वैल्यू होती है, ध्यान दीजिएगा, जो P की वैल्यू होती है आपकी, R की वैल्यू, इसमें जो R की वैल्यू होती है 0 से बड़ी लेकिन P से हमेशा छोटी होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कार्य है कि अगर कोई भी संख्या a बराबर PQ + R के रूप में आप प्रदर्शित करते हैं, तो उसमें जो R की वैल्यू होती है वो P से छोटी है होती है, लेकिन 0 से बड़ी और 0 से बराबर होती है। इतनी यूक्लिड प्रमेय थिंकर करती है, और शायद कोई ये संख्या शायद इसी फॉर्मेट में आपको दिया है, ये इसी फॉर्मेट में दिया है। तो करा है कि अगर इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, तो अगर इसका कंपेयर आप इस संख्या से करिए तो हमें P बराबर क्या मिलेगा, 4। अगर P बराबर 4 मिलता है तो इसके हिसाब से
आर की जो वैल्यू होती है, आर की जो वैल्यू होगी 0 से बड़ी और 4 से छोटी होगी और 0 के बराबर होगी, ए होगा। तो इसके हिसाब से ध्यान दीजिएगा, अगर ए बराबर पी क्यू प्लस आर है और 0 आर की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी या पी से छोटी है, तो इससे कंपेयर करते हैं तो हमारे पी का मान क्या आता है 4 आएगा, और जब पी का मान 4 आएगा तो उसके हिसाब से हमारा जो रेंज हो जाएगी आर की, पी की जगह हम 4 रख देंगे तो आर की कितने मान आएंगे 0 से लेकर 4 से छोटी। तो आप कह सकते हैं सर आर का मान जो होगा एक 0 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा। 4 होगा नहीं होगा क्योंकि 4 से छोटी। तो मैक्सिमम आर की वैल्यू यह क्या होगी 0 1 2 3 यही होगा। उसके हिसाब से ए का मान क्या होगा, अगर हम आर की वैल्यू हम ए आर लिखना चाहते हैं, ए आर ध्यान दीजिएगा, ए आर का सिंबल आपका हो गया पी क्यू प्लस आर। अगर हम ए 0 लिखना चाहते हैं, अब पी का मान क्या है 4 है, आर का मान 0, ए 0 लिखना चाहते हैं तो ये वैल्यू की बढ़ जाएगी आपका, पी का मान 4 रख दीजिए तो 4 क्यू और आर का मान 0 है तो आपका क्या होगा 4 क्यू। दूसरा A1 लिखना चाहते हैं तो P का मान 4 है, ये Q है और R का मान यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 हो जाएगी। अगली संख्या A बराबर 2, A2 लगाएंगे तो ये 4 होगा, ये Q होगा, ये क्या होगा 2 हो जाएगा। अगली संख्या A3 होगी तो 4 होगा, Q होगा और प्लस 3 होगा। तो जो 4 संख्याएं निकली हैं इसके हिसाब से वो चारों संख्याएं डिफरेंस है। चारों संख्याएं क्या है डिफरेंस है। एक 4Q है, एक 4Q प्लस 1 है, एक 4Q प्लस 2 है और एक आपका 4Q प्लस 3 है। आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार दोबारा पढ़िए, क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4Q प्लस 2 के रूप में हो सकता है? आप उत्तर लिखिएगा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चारों संख्याएं लिखी हैं सबका मान अलग अलग है, और जब सबका मान अलग अलग है तो ये कभी भी 4Q प्लस 2 के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। 4Q प्लस 2 का एक ही रूप है, देखिएगा एक ही रूप है। तो 4Q प्लस 2 का रूप मतलब क्या हो गया आपका, बेसिकली आपसे क्या बताना है कि क्या प्रत्येक धनात्मक, प्रत्येक का मतलब कि ये भी तीनों 4Q प्लस 2 के रूप में लिखे जाते, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसका मान 4Q है, इसका 4Q प्लस 2 है, इसका 1 है, 4Q प्लस 2 है, हाँ 4Q प्लस 2 एक धनात्मक हो सकता है। अगर इसका उत्तर देखा जाए तो 4Q प्लस 2 क्या होगा एक धनात्मक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4Q प्लस 2 के रूप में नहीं हो सकती। आप इतना लिखने के बाद लिखिएगा चारों संख्याएं चारों धनात्मक, या ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4Q प्लस 2 के रूप में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। बस यही लिखना है आपको कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4Q प्लस 2 के रूप में नहीं हो सकती, सब डिफरेंट आएगा। और ये इस टाइप का सवाल एक पक्का है, बस कुछ नहीं लिखना था आपको। ये क्वेश्चन है, औचित्य का मतलब होता है कि आप बताइए है या नहीं है। तो बस सिंपल, जब भी कभी इस टाइप का रूप देखें 4Q प्लस 2 n के PQ प्लस R, जब इस टाइप का जब भी आप रूप देखो तो तुरंत वहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय तुरंत लगाओ। उसका बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई संख्या इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में अगर किसी संख्या a है, a को इस फॉर्मेट में मैंने लिखा है, इसको AR भी बोलते हैं,
इस अगर फॉर्मेट में लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो आर रिमाइंडर होता है, जिसका मतलब होता है कि ये p से छोटी होगी लेकिन 0 के बराबर और 0 से बड़ी होगी। तो हम बस ये क्या कंपेयर कर रहे हैं कि p की वैल्यू मैंने यहाँ से कंपेयर करके निकाली कि p की वैल्यू 4 है। अगर p की वैल्यू 4 है तो r का मान 0 और 4 के बीच में होगा, जो r का मान क्रमशः 0, 1, 2, 3 हो सकता है। उसके बाद a r बराबर पी क्यू प्लस आर है, उसमें हम पहले a0 निकालेंगे जो पी क्यू खाली होगा, क्योंकि r का वैल्यू 0 है तो हट जाएगा उसमें से r, q प्लस 1 हो जाएगा, दूसरा q प्लस 2 हो जाएगा और q प्लस 3 हो जाएगा। क्वेश्चन में प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक q के रूप में हो सकता है, तो आप कहोगे कि नहीं, क्योंकि सबका मान डिफरेंट है, इसलिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 2 के रूप में नहीं हो सकता है। अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और ये बहुत आपको बेसिकली जो क्वेश्चन में है, इस टाइप क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये मैक्सिमम आपका 2 नंबर का है, 2 नंबर का, लेकिन हमें तो एक नंबर से बढ़ना है, क्योंकि हमको बोर्ड में एक नंबर भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम एक नंबर से बढ़ेंगे, तो इसको आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सबसे आपके लिए बेहतर होगा। एक सवाल आप और डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको देखिएगा। हम कुछ इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपको पेपरों में पूछा जाता है। और एक अगला क्वेश्चन आपको देख लीजिए, एक और क्वेश्चन हमने सर्च किया है। ये ट्रिग्नोमेट्री का है, सवाल है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, करा है कि साइन 67 प्लस कॉस 45 डिग्री को 0, 0 और 45 के बीच के कोणों के अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए या करो, जो भी क्वेश्चन होता है। ये करा है कि आपका क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, या बहुत हल्का चल रहा है मार्केट थोड़ा सा। साइन 67, सुनिएगा, साइन 67 प्लस कॉस 45 को, कॉस 45 है 75 है, 45 में 75 है, 75 को 0 डिग्री और 45 के बीच के कोणों के अनुपात में पदों में व्यक्त करो। ये आपका 2 नंबर का सवाल होता है, बेसिकली कई बार पूछा गया है। तो आप कुछ करना नहीं है, बस सिंपल सा जिस पद को करा है उस पद को उठा लीजिए और उसका उत्तर क्या लिखेंगे देखिएगा। लिखा है कि साइन 67 प्लस कॉस 75, ये दिया है आपको। अगला स्टेप क्या करेंगे, ये साइन 60 लिखा है, इसको करा है कि 0 और 45 के बीच में व्यक्त करो। तो ध्यान दीजिए कि 90 में से अगर हम 23 घटा दें, 90 में से 23 घटा देंगे, तभी आपका क्या आ जाएगा, 67 आ जाएगा। प्लस ये कॉस है, इसको भी 90 माइनस 25 कर दें, तभी आपका क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। क्योंकि 90 में से 25 घटा दोगे, 90 में 25 नहीं, आपका 5
और 15, 90 से 15 घटा दीजिए और 90 में से ये 3 हो जाएगा और इसका 8 में से 6 जा 2, 23। तो साइन 90 माइनस 23 तभी 67 कहलाता है और कॉस 90 माइनस 15 तभी 75 कहलाता है। तो कहने मतलब कि इन दोनों की जो वैल्यू है मैंने इसको डिक्रीज कर दिया क्योंकि हमको 0 और 45 के बीच में मान रखना है। तो हमेशा क्या करेंगे, जब वो कहे कि मान इसके बीच में रखना है तो हमेशा 90 में से वो वैल्यू घटा दिया करिए। और घटाने का फॉर्मेट ये होता है कि इसका मान इसके बराबर लिखते हैं। तो 90 में से क्या घटाएं कि 67 आ जाए, तो हमने कहा 23। और हमने कहा कि 90 में से क्या घटाएं कि आपका 75 आ जाए, तो कहेंगे 15। तो मैंने इसको इस तरह दिया। अब इसका तरीका क्या होता है कि जब कभी भी ध्यान दीजिएगा साइन 90 माइनस थीटा हो तो ये वैल्यू हमेशा कॉस में कन्वर्ट कर जाती है, कॉस थीटा लिखते हैं। और जब कभी भी कॉस 90 माइनस थीटा हो तो इसकी वैल्यू कहां कन्वर्ट कर जाती है, हमका माइनस कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट कर जाती है, साइन थीटा में कन्वर्ट कर जाती है। तो बस ये ध्यान देना है कि इसमें एक वैल्यू जो आपका प्लस होगा और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस टाइम हो जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। तो कॉस के केस में और ये दोनों वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, प्लस साइन का कन्वर्ट जाएगा प्लस होगा माइनस नहीं। तो क्योंकि ये ऑलवेज क्या होती है प्लस में जाती है वैल्यू और इसकी वैल्यू साइन प्लस हो जाएगा कॉस प्लस हो जाएगा। तो याद दे दीजिएगा साइन 90 माइनस 23 है तो इसको कहेंगे कॉस 23 और इसको कॉस है तो इसको लिखेंगे साइन 15। बस इतना ही सा सवाल था। और ये चूंकि मान आपका 0-45 के बीच के रूप में है इसके पदों में व्यक्त हुआ। बस सिंपल सवाल था, बस क्या करना था मुझे 90 में से उसकी वैल्यू घटाकर इसके बराबर लिखना था और लिखने के बाद बस इस थोड़ा सा फार्मूला है इसको थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि साइन 90 माइनस थीटा हो या कॉस माइनस थीटा हो तो साइन में 90 में अनुपात चेंज हो जाते हैं, साइन कॉस में चला जाता है कॉस साइन में चला जाता है। तो बस उसको कन्वर्ट कर दीजिए और ये वैल्यू हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए वैल्यू सब क्या हो जाएगी पॉजिटिव आपकी हो जाएगी। ये चीजें थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि कॉस भी पॉजिटिव फर्स्ट में होता है साइन भी पॉजिटिव होता है, इसलिए अनुपात चेंज हो जाएंगे यानी कि जो ये एंगल है बस वो एंगल लग जाएंगे और ये एंगल 0 और 45 के बीच में है, इसलिए क्या है आपके राइट उत्तर है। ये इस तरह का सवाल एक है। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दे रहा हूँ, हाइट डिस्टेंस के सवाल है जो कई बार पूछा गया है या हाइट डिस्टेंस से हट करके भी बहुत कई सवाल हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के ही सवाल देख ले रहे हैं आपको। ट्रिग्नोमेट्री का ये 6 का लेंदी क्वेश्चन है, 6 का हम बताना चाह रहे हैं। हाँ ये 4 नंबर के हैं, ये आपके अब तक 2 नंबर के सवाल में बता रहा था, अब आप इसके 4 नंबर के सवाल देखिएगा। ये भी 2 नंबर का सवाल था आपका। अब इस क्वेश्चन 60 ले लीजिए।